इजराइल का है और ये पिंक वाला पार्ट जो जेरूसलेम है ये यूएन ने अपने पास रखा है। अब जैसे यूएन ये 2 स्टेट सॉल्यूशन पास करता है तो इजराइल तो खुशी खुशी इसको एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसके तो मन की बात हो जाती है, लेकिन अरब कंट्रीज इस चीज को मानने से साफ मना कर देती हैं क्योंकि वो 2 स्टेट सॉल्यूशन नहीं डिमांड कर रहे थे। अरब चाहता था कि सिंगल स्टेट प्लान हो। देखिए 2 प्लान मतलब कि एक ही कंट्री बनेगी, मान लो पैलेस्टीन बनेगी और उसी के अंदर क्रिश्चियंस, मुस्लिम और जूस रहेंगे, वहां मुस्लिम लॉ फॉलो होगा। तो आप नोटिस करोगे जब भी इजराइल और पैलेस्टीन का जो मसला है उसको सुलझाने की बात होती है तो ऑल ओवर वर्ल्ड में 2 स्टेट सॉल्यूशन और सिंगल स्टेट सॉल्यूशन की बात होती है। ज्यादातर कंट्रीज 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो यूएन 2 स्टेट प्लान इंप्लीमेंट करता है और इजराइल इसको बड़े ही आराम से मान लेता है। 14 मई 1948 को इजराइल इंडिपेंडेंस अनाउंस कर देता है और स्टेट ऑफ इजराइल बना देता है। अब पैलेस्टीन जो था उसकी कोई लीडरशिप नहीं थी, मिलिट्री नहीं थी, तो वो रिटेलिएट नहीं कर पा रहा था। तो अरब कंट्रीज पैलेस्टीन के सपोर्ट में आती हैं। 14 मई 1948 को इजराइल बना था। उसके नेक्स्ट डे 15 मई 1948 को अरब कंट्रीज इजिप्ट, सीरिया, इराक, लेबनान, जॉर्डन मिलके इजराइल पे अटैक कर देते हैं। इजराइल छोटा सा देश था जिसको बने सिर्फ एक दिन हुआ था, तो देखा जाए तो इतनी सारी कंट्रीज मिलके इजराइल को हरा ही देती, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये वॉर 1 साल तक चलती है और इजराइल अरब कंट्रीज को हरा देता है। और हराने के बाद क्या करता है कि यूएन ने जो 2 स्टेट बना के एरिया डिवाइड किया था वो तो दूर की बात, इजराइल उससे ज्यादा एरिया कब्जा कर लेता है। ये देखिए, ये लड़ाई से पहले का इजराइल और लड़ाई जीतने के बाद ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये एरिया भी एग्रीमेंट होता है जिसे आर्मिस्टिक एग्रीमेंट 1949 भी बोला जाता है। इसमें एक टेम्परेरी लाइन बना दी गई थी जिसे ग्रीन लाइन बोला गया था कि यूएन ने जो कहा वो तो छोड़ो फिलहाल, जब तक कोई इस चीज का हल नहीं निकल पाता है ग्रीन लाइन फॉलो हो। ये है वो ग्रीन लाइन वाला मैप। तो इस लड़ाई के बाद जो मैप बना वो यूएन वाले मैप से एकदम अलग बना। जो देश था वो पूरी तरीके से खत्म ही हो गया और जब देश ही नहीं बचा तो ये जो 7 लाख पैलेस्टीनी थे ये रिफ्यूजी बन जाते हैं। इस दिन को पैलेस्टीनी आज की डेट तक भूले नहीं है। इस दिन को ये लोग नकबा डे कहते हैं। इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूँ।